एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 टू द पावर 1/5 प्लस 5 टू द पावर 1/3 टू द पावर 15 इज इक्वल टू, एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। फिर अपने पास बन जाएगा 15 सी आर 2 टू द पावर 1/5 15 माइनस आर और फिर 5 टू द पावर 1/3 टू द पावर आर। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो 15 सी आर तो एस आ गया, एंड 2 की पावर अपने पास बनी है 15 माइनस आर डिवाइडेड बाई 5, एंड 5 की पावर यहाँ पर बन गई है r/3। तो अब अपने को यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स चाहिए थे। तो जनरल टर्म की हेल्प से ही यहाँ पर रेशनल टर्म इवेलुएट किया जा सकता है। और रेशनल टर्म होने के लिए सबसे पहले जो 2 की पावर दी गई है ये अपने पास एक इंटीजर होनी चाहिए, एंड ये जो 5 की पावर दी गई है ये भी अपने पास एक इंटीजर होनी चाहिए। और ऐसा होने के लिए 15 माइनस आर डिवाइडेड बाई 5, तो इसकी अगर बात की जाए तो ये जो अपने पास 15 माइनस आर गिवन है ये होना चाहिए 5 का मल्टीपल। एट द सेम टाइम अगर r/3 की बात की जाए तो यहाँ पर r3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो r3 का अगर मल्टीपल है तो r को लिखा जा सकता है यहाँ से 0, 3, 6, 9, 12 एंड r मैक्स मैक्स 15 तक जाएगा। तो r की ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। फिर फर्दर अपने पास एक कंडीशन और गिवन थी कि r की जब ये वैल्यूज हैं तो उस केस में 15 माइनस r ये 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए था। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो 15 माइनस आर, तो सबसे पहले आर के प्लेस पे 0 अगर रखा तो 15 माइनस 0/5, तो 15/5 यहाँ से अगर देखा जाए तो अपने पास ये जो 15 माइनस 0/5 दिया गया था या फिर 15/5, 15 को अगर देखा जाए तो वो अल्टीमेटली 5 का मल्टीपल है, यानी कि r इज इक्वल टू 0 यहाँ पर एक एक्सेप्टेड वैल्यू है। फिर जैसे ही r के प्लेस पे 3 रखा तो अपने पास बन गया है 15 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 12, जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी कि ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। फिर 15 माइनस 6 जो कि अपने पास मिल गया है 9, ये भी अपने पास 5 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ये भी वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। फिर 15 माइनस 9, तो यहाँ से आ गया 6, तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेड नहीं है। और 15 माइनस 12, तो ये बन गया अपने पास 3, तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेड नहीं है। फिर 15 माइनस 15 अगर देखा जाए तो ये बन गया है 0, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 0 भी 5 का मल्टीपल है, तो 15 ये वाली वैल्यू भी एक्सेप्टेड है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स आर इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 15 के करस्पॉन्डिंग अपने पास रेशनल टर्म्स देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर यहाँ से r के प्लेस पे 0 पुट किया जाए तो r के प्लेस पे 0 पुट करते हैं t0+1, और अपने को यहाँ पर सम ऑफ रेशनल टर्म चाहिए था, तो यहाँ पर अपने को वैल्यू चाहिए t0+1 एंड t15+1। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये सबसे पहले तो आ गया 15 से 0 और फिर 2 टू दी पावर, और यहाँ पर आर के प्लेस पे 0 रखा था तो 15 माइनस 0 15/5 ये हो गया 2 टू दी पावर 3, और 5 टू दी पावर आर के प्लेस पे 0 रखा था तो ये 0 बन गया। फिर नेक्स्ट नंबर अपने पास मिला 15C15 और 2 टू दी पावर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आर के प्लेस पे 15 रखा तो 0/5, तो ये हो गया 0, और फिर 5 टू दी पावर आर के प्लेस पे जैसे 15 रखा तो ये बन गया है 5। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो 15 से 0 ये तो अपने पास हो गया 1, और 2 टू दी पावर 3 ये हो गया 8, फिर 5 टू दी पावर 0 ये भी 1 हो गया। 15 से 15 ये अपने पास मिला है 1, 2 टू दी पावर 0 1, और फिर नेक्स्ट अपने पास ये बना है 5 टू दी पावर 5। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये तो अपने पास हो गया 8 प्लस, और 5 टू दी पावर 5 को लिखा जाएगा 3125, और इन दोनों को अगर ऐड किया तो ये अपने पास बन जाएगा 31 और फिर 33। तो इस हिसाब से देखा जाए इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट।